राधे श्याम। हर हर महादेव। जय श्री राम। साथियों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि ब्रह्मचर्य टूटना कब माना जाता है और कब टूटना नहीं माना जाता है। बहुत सारे को लोगों का ऐसा प्रश्न रहता है कि ब्रह्मचर्य को कब टूटना माना जाता है और कब टूटना नहीं माना जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनसे जो पास्ट का जीवन है उसमें गलतियाँ हुई हैं कुछ, पर अब वो चाहते नहीं है करना, पर अचानक कुछ हो जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं मानसिक रूप से। तो फिर वो इस तरह की प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मचर्य टूटना कब माना जाता है। एक तो ब्रह्मचर्य टूटना तब माना जाता है जब आप कोई ऐसी क्रिया करते हो, कोई भी क्रिया हाथ से करते हो, जहाँ कोई वीडियो देख के करते हो। वीडियो देखना भी क्रिया है, और वीडियो देखने से आपका ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो ब्रह्मचर्य टूटना ही है। क्यों? क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसा वैसा गंदी मूवीज़ देख रहे हैं, कोई गंदी सीरीज़ देख रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे कल प्रश्न किया कि महाराज जी, मेरा ब्रह्मचर्य सपन दोष हो गया मुझे, क्योंकि मैंने एक सीरीज़ देखी थी और सीरीज़ देखने से ऐसा होता है, तो क्या जी ब्रह्मचर्य टूटना माना जाएगा या नहीं? तो मैंने बोला हाँ माना जाएगा। तो फिर कुछ व्यक्ति बोल रहे हैं कि नहीं माना जाएगा। अरे कैसे नहीं माना जाएगा भाई? जब आप वो सीरीज़ देख रहे हैं तो उसके साथ अब वो जो घटना हो रही है ना, तो क्रिया आप कर रहे हो ना, तो इसका ज़रूरी थोड़ा ना है कि ब्रह्मचर्य पालन करना क्या होता है, सिर्फ शरीर के तौर पे रोकना नहीं होता है। मन भी शरीर से आप कोई क्रिया नहीं कर रहे हो और मन से कर रहे हो, तो वो ब्रह्मचर्य टूटना ही है। जैसे आप मान लो, आप मन से, ना शरीर से, किसी ना वचन से कोई भी ऐसी चीज़ गलत कर रहे हो, ना सोच रहे हो, ना देख रहे हो, फिर भी आपका ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है, यानी सपन तो शादी हो जाता है। वो टूटना नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं ब्रह्मचर्य पालन करने का, और उसमें आपकी कोई सहमति नहीं है, बहुत परेशान है, उसे बाहर निकलना चाहते हैं, पर जो पास्ट का जो आपका अभ्यास रहा है, उस अभ्यास के कारण या गलत चिंतन के कारण ऐसा हो गया है या हो जाता है, तो इसको टूटना नहीं माना जाएगा। लेकिन जब आप कोई क्रिया ना करके, जो शारीरिक क्रिया होती है वो ना करके वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हो किसी के साथ, तो गंदी दृश्य देख रहे हो, गंदी चीज़ें पढ़ रहे हो, तो उनसे जब कोई ब्रह्म में आप सपन दोष होगा तो वो ब्रह्मचर्य टूटना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तुमने कुछ किया ना। उसके लिए जैसे आप आग में घी डालोगे तो आग बढ़ेगी ना, तो जो आग डालने जो आग में घी डालने का काम कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो, कोई गलत वीडियो देख रहे हो, गलत सीरीज़ देख रहे हो। गलत मूवीज़ देखने से भी हो जाता है, रोमांटिक मूवीज़ आदि हो जाता है, ऐसी चीज़ें देखोगे। तो मैंने ब्रह्मचर्य में सब कुछ सारी चीज़ें तो बताई है ना, क्या देखना क्या नहीं देखना है। ये स्वाभाविक है जब आप ये प्रयास कर रहे हो कि आप कोई भी क्रिया नहीं करना चाहते हो, ना मन से कर रहे हो, ना देख रहे हो, ना शरीर से कर रहे हो, और भविष्य जो आपका भूतकाल का अभ्यास है, पास्ट का अभ्यास है, उसके कारण वो चिंतन खराब हुआ है, आदत बिगड़ी हुई है, अब शरीर संभल नहीं पा रहा है, तो उसको समय लगेगा। धीरे धीरे हो सकता है, अच्छा 6 महीने, कम से कम 6 महीने लगेंगे, साल, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगेंगी। पर तब तक आपको स्ट्रगल करना होगा, लगातार गिरना होगा, उठना होगा, गिर के उठना होगा, तब जाके आपका ब्रह्मचर्य पालन होगा। वो तो अलग बात है कि आप उठने का प्रयास कर रहे हो पर गिर जाते हो, आप नहीं चाहते हो किसी भी तरह से उसका सहयोग करना ब्रह्मचर्य को नष्ट, पर वो स्वतः हो जाता है, उसमें ब्रह्मचर्य टूटना नहीं माना जाता है। लेकिन जब कोई सीरीज़ देख रहे हो आप, जब आप कोई ऐसी किताब पढ़ रहे हो रोमांटिक टाइप, जहाँ कोई मूवीज़ देख रहे हो, जहाँ गलत वीडियोस देख रहे हो, गलत चीज़ें पढ़ रहे हो, गलत बातें कर रहे हो किसी के साथ, और उससे अगर ब्रह्मचर्य नष्ट होता है, जहाँ गलत चिंतन कर रहे हो उससे अगर ब्रह्मचर्य नष्ट होता है, सपन दोष आदि होता है, तो उसको ब्रह्मचर्य टूटना माना जाएगा। क्योंकि उससे पहले टूटना इसलिए माना जाए, टूटना क्या होता है, किसी भी काम को सही गलत कहने के लिए उसका लक्ष्य होता है, कि लक्ष्य उद्देश्य देखा जाता है। जैसे किसी का स्वतः टूट गया, उसका उद्देश्य नहीं है, वो ऐसी चीज़ कर भी नहीं रहा है, तो वो टूटना नहीं माना जाएगा। पर तुम क्या कर रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, सीरीज़ वैसी देख रहे हो, तो जो जानते हो कि जो मैं देख रहा हूँ इससे परिणाम क्या हो सकते हैं, इससे वासना जागृत होगी, फिर भी देख रहे हो, फिर भी पढ़ रहे हो, फिर भी बातें कर रहे हो वैसी, फिर भी सुन रहे हो ऐसी कुछ चीज़ें, तो फिर वो उसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा। जैसे आप भोजन खाओगे तो उसका परिणाम क्या होगा, भूख मिटेगी ना। तो इसी तरह जो आप वो सब करके उसका परिणाम देख रहे हो, सुन रहे हो, बातें कर रहे हो, गंदी गंदी चीज़ें पढ़ रहे हो, गंदी मूवी सीरीज़ देख रहे हो,
तो इस तरह का उसका जो परिणाम क्या होगा, ब्रह्मचर्य टूटना ही होगा ना। तो जहाँ टूटना माना जाएगा, क्योंकि ये परिणाम जानते हुए भी आप सब कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको बताया गया नहीं कि ये नहीं करना, नहीं करना है। तो पर फिर भी एक बात निराश होने की नहीं, अगर आपसे ऐसी गलती हो गई है, आप चिंता मत करिए, फिर से उठिए, फिर से चलिए, धीरे धीरे चीज़ें शरीर ठीक होंगी। समय ज़रूर लगेगा, पर हार मत मानना। और मैं जो अपनी तरफ से हो पाता है मैं सबकी वैसे हेल्प कर पा रहा हूँ। वो आपको वीडियोस टॉपिक्स बना के दे रहा हूँ हर टॉपिक्स पे। तो इसलिए आप सहयोग करिए। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। रोटी दोनों हाथों से बनती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपको ही पड़ेगा। तो प्रयास करिए, गिर जाओगे कोई बात नहीं, उठना फिर चलना, पर चलना आपको ही पड़ेगा। और अगर नहीं चलोगे ना, ये छोटे छोटे मज़े के लिए मूवीज़ देखना, सीरीज़ देखना, किताब पढ़ना, किसी से गंदी बातें करना, अरे यार भाई क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो अपना। ये जो तुम्हारा जीवन है ना, ये सुनहरे पल कभी वापस नहीं आएंगे। खून के आंसू रोगे एक दिन, इसलिए समय है अभी सुधर जाओ। अरे बाद में जिस ब्रह्मचर्य नष्ट करने से शादी ब्याह कर लेना भाई, समय आएगा तो। पर जब इसी को अभी नष्ट करने के चक्कर में पड़े हो तो तुम शादी ब्याह के लायक भी नहीं बचोगे, तो फिर क्या शादी ब्याह ही करोगे। इसलिए थोड़ा सीरियस होइए अपने जीवन के बारे में, इसे व्यर्थ में मत समझिए। आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी एक दिन, और ऐसे चुकाना पड़ेगी ना कि अपने जीवन को देकर भी आप इसको कीमत नहीं चुका सकते हैं। तो इसलिए निराश मत होइए, अगर आपसे ऐसी गलती हो गई कोई बात नहीं, चलिए फिर उठते हैं, इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम।